जितने भी डॉक्टर्स में इन्वॉल्व है, ये सबका मेडिकल डिग्री कैंसिल होना चाहिए। और हीरा अंदानी का जो सीईओ अभी अरेस्ट हुआ है, पूरा हीरा अंदानी बैन करना चाहिए। जब तुम इतना पैसा लेते हो, गरीब का मजबूरी का फायदा किडनी निकालते, ऐसे हॉस्पिटल को चलना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि अगर किसी देश में हॉस्पिटल्स और थाने की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि वो देश अच्छा नहीं कर रहा है। अगर थाना बढ़ रहा है तो ये इंडिकेशन है कि क्राइम बढ़ रहा है, और अगर हॉस्पिटल बढ़ रहा है तो इसके दो इंडिकेशन है। पहला, वहां के लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है, और दूसरा, हॉस्पिटल्स को कमाई अच्छी हो रही है। और इंडिया में तो चौक चौराहे पर थाने और हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। मैक्सिमम भारतीय डॉक्टरों को भगवान नहीं तो भगवान के बाद दूसरा सबसे बड़ा डॉक्टर मानते हैं। हमारे यहाँ अभी भी कई डॉक्टर हैं जिनका मोरल रिकॉर्ड बेदाग है। हालांकि ऐसे कई दूसरे डॉक्टर भी हैं जो इतने मोरल नहीं हैं, और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जो अपने मरीजों को धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। 2016 में मुंबई के डॉक्टर एल.एच. हीरानंदानी अस्पताल के सीईओ और मेडिकल डायरेक्टर सहित 5 डॉक्टरों को इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट के प्रयास में अरेस्ट किया गया, जो एक बड़े रैकेट का हिस्सा था। मुंबई के मशहूर हीरानंदानी अस्पताल में बड़े किडनी रैकेट का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि अस्पताल के सीईओ और डायरेक्टर समेत 5 डॉक्टरों को किडनी रैकेट में शामिल होने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक पुलिस हैदराबाद में निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन यानी कि निम्स के कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर डी शेषगिरी राव को एक स्टंट सप्लायर से 1.6 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जबकि कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जब तक ब्लॉकेज 70% ना हो तब तक ये स्टंट नहीं लगाया जा सकता। बट डोंट वरी, वी विल नो एवरीथिंग। IBEF यानी कि इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जो कि 2016 तक 110 बिलियन US डॉलर का था, वो अचानक से 2023 में सिर्फ 7 सालों के भीतर 372 बिलियन US डॉलर का हो गया। कैन यू बिलीव इट? 3 गुना से भी ज्यादा सिर्फ 7 सालों में। आपको पता है, इंडियन हेल्थ इंडस्ट्री इंडिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर में से एक है, जिसमें 7.5 मिलियन लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और 2.7 से 3.5 मिलियन लोगों को और नौकरियां मिलने की उम्मीद है। भारत में बुजुर्गों की संख्या में दिन प्रतिदिन तेजी से वृद्धि हो रही है, और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों की संख्या 2011 में 8.6% से दोगुनी होकर 2041 तक 16% हो जाने और 2050 तक 300 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। और यहीं से शुरू होती है स्कैम का प्रोसेस। वैसे हॉस्पिटल लेवल पर स्कैम तो अलग अलग तरह से परफॉर्म किया जाता है, बट एक ऐसा स्कैम भी होता है जिसे बड़े ही जेन्युइन तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इवन कि पेशेंट खुद ही इस स्कैम में फंसने को रेडी होते हैं, और वो हजारों नहीं कई लाख देकर आते हैं, और साथ ही अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस भी लेकर आते हैं। और आप इस स्कैम को हार्ट अटैक स्कैम कह सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, देन द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक आल्सो इंक्रीजेज। जनरली एज बढ़ने के साथ साथ ड्यू टू टेंशन, एंजाइटी और डिफरेंट लाइफ स्टाइल के वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और हाई कोलेस्ट्रॉल के वजह से एक्स्ट्रा फैट आर्टरीज को ब्लॉक कर देती है, जिससे ब्लड फ्लो इंटरप्ट होता है और हमारे बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर इन दोनों ही प्रॉब्लम को कंट्रोल न किया जाए तो हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम सामने आते हैं। अब इस हार्ट अटैक वाले केस में स्कैम कैसे होता है, इसे समझने से पहले हमें हार्ट अटैक के बारे में थोड़ा समझना होगा, तभी हम हार्ट अटैक की सिवियरिटी को समझ पाएंगे और इसके साथ होने वाले स्कैम के बारे में भी। आजकल हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़े हैं। हालांकि ज्यादातर लोग हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में अंतर नहीं समझ पाते, इसीलिए किसी को हार्ट अटैक आया हो या फिर कार्डियक अरेस्ट हुआ हो तो जनरली लोग कह देते हैं कि हार्ट अटैक आया है, बट ये सही बिल्कुल नहीं है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों अलग अलग हैं। दोनों के सिम्टम्स काफी हद तक एक जैसे लगते हैं, जिससे लोगों को समझने में मुश्किल होती है कि सामने वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है या फिर कार्डियक अरेस्ट का शिकार हुआ है। आसान भाषा में समझे तो हार्ट अटैक में व्यक्ति के हार्ट के अंदर ठीक तरह से ब्लड नहीं पहुंच पाता। ऐसी स्थिति में दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आने पर छाती को तेजी से दबाया जाता है, जिससे हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ से अगर समझे तो दिल के अंदर ब्लड का फ्लो रुकने पर हार्ट काम करना बंद कर देता है, और जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक में दिल धड़कता रहता है, लेकिन मसल्स को ब्लड नहीं मिल पाता। इस वक्त शरीर के बाकी हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। हार्ट अटैक आने पर व्यक्ति होश में भी रहता है। हार्ट अटैक सिम्टम्स में सीने में दर्द, सीने में बेचैनी, जीभ मिचलाना, सीने में जलन, अपच या फिर पेट दर्द, थकान और सूजन, ठंड लगना, बाह में दर्द, चक्कर आना,
गले या जबड़े में दर्द की शिकायत मिलती है। कार्डियक अरेस्ट में व्यक्ति का हार्ट शरीर में ब्लड पंप करना बंद कर देता है, जिसके कारण मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ज्यादातर मामलों में मरीज बेहोश हो जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट के अंदर खून तो पहुंचता है, लेकिन हार्ट ब्लड पंप करना बंद कर देता है, जिसके वजह से बॉडी के दूसरे पार्ट में ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। ऐसे में शरीर के दूसरे हिस्से भी काम करना बंद कर देते हैं। दिल धड़कना बंद कर देता है तो इंसान सांस नहीं ले पाता। वैसे हार्ट अटैक की स्थिति में भी सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट में अचानक बेहोश हो जाना, अचानक से गिर जाना, दिल का अचानक तेजी से धड़कना, पल्स और ब्लड प्रेशर रुक जाना, सांस लेने में तकलीफ और घबराहट होना शामिल है। कुछ डॉक्टर्स खुद ही बताते हैं कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स जिनके लिए मॉनेटरी बेनिफिट्स ही सब कुछ होता है, वो इस कंडीशन का भरपूर फायदा उठाते हैं। डॉक्टर के कहने का ढंग, मतलब एक आपको उसको आपने उसको बाईपास सर्जरी, जबकि उसको बाईपास सर्जरी ही होनी चाहिए थी, लेकिन आपने उसको इस ढंग से समझाया कि बाईपास सर्जरी के वो अगेंस्ट जाए, डर और बढ़ जाए उसके मन में, और वो एंजियोप्लास्टी स्टंट डलवाने के लिए तैयार हो जाए। इसमें डॉक्टर को फायदा है। ये मैं उस डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, उस सेटअप की बात कर रहा हूँ जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर इस कंडीशन में फैमिली वालों को सर्जरी के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। वो यहाँ तक कह देते हैं कि आपके पास सिर्फ 1 या 2 घंटे का वक्त है। अब ओपन हार्ट सर्जरी से लोगों को काफी डर लगता है, सो कुछ पेशेंट सर्जरी से मना करते हुए कुछ और ऑप्शन की बात कहते हैं, जिसके लिए डॉक्टर स्टेंट लगवाने की बात करते हैं। अब यह स्टेंट क्या है, इसे क्यों लगाया जाता है, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं और डॉक्टर मैक्सिमम स्टेंट लगाने की कोशिश क्यों करते हैं, इसे भी हम समझेंगे। देखिए, जब हमारी हार्ट की कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर या तो बाईपास सर्जरी करते हैं या फिर उस आर्टरीज में ब्लॉकेज को खोलने के लिए स्टेंट का यूज करते हैं। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज को क्लासिफाई किया जाता है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के बेस पर एंड परसेंटेज ऑफ द आर्टरी दैट इज ब्लॉक्ड। माइल्ड में लेस देन 40% ब्लॉकेज, मॉडरेट में 40 to 70% ब्लॉकेज, सीवियर में मोर देन 70% ब्लॉकेज। डॉक्टर इसी ब्लॉकेज और सिवियरिटी के बेस पर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी करवाने की सलाह देते हैं। अब ट्रीटमेंट से पहले बात आती है ये पता लगाने की कि ब्लॉकेज कहां पर है, तो इसके लिए परफॉर्म किया जाता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में आपके हाथों या पैरों के नसों के थ्रू एक पाइप, जिसे कैथेटर कहते हैं, उसे आपके हार्ट के आर्टरीज तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद उसमें एक स्पेशल डाई डाला जाता है, जिसके वजह से एक्सरे में ब्लॉकेज को देखा जा सकता है। अब जैसे ही ब्लॉकेज का पता चल जाता है तो कुछ डॉक्टर उस कैथेटर को वैसे ही छोड़कर फैमिली मेंबर से पूछते हैं कि भाई ब्लॉकेज का पता तो चल गया है और कैथेटर वैसे ही अभी पड़ा है, अगर आप बोलोगे तो स्टेंट अभी डाल देंगे, अदरवाइज फिर से छेद करो, फिर से कैथेटर डालो। यानी हमें यही प्रोसेस फिर से करना होगा, जिससे पेशेंट को फिर से तकलीफ होगी और आखिर करवाना तो है ही। मतलब एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जाता है ताकि वो स्टंट लगवाने को रेडी हो जाए इंस्टेंटली। जबकि आजकल सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें ना कट लगती है, ना ही कैथेटर को हार्ट तक ले जाने की जरूरत होती है। बस पेशेंट को मशीन में सुलाकर एक इंजेक्शन के थ्रू एक स्पेशल डाई इंजेक्ट किया जाता है और सीटी स्कैन कर लिया जाता है। अल्टीमेटली ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी के बाद अगर परिवार वाले या पेशेंट स्टेंट लगाने को तैयार हो जाता है तो उसे उसी कैथेटर के थ्रू स्टेंट को लगा दिया जाता है, जिसके लिए चार्ज किया जाता है 70,000 से लेकर 3 लाख और 4 लाख रुपए तक। वैसे इंडिया में इस स्टेंट के प्राइस को कंट्रोल किया गया है, तब इसकी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है 10,509 रुपए 79 पैसे से लेकर 38,267 रुपए 18 पैसे पर यूनिट। वैसे यह स्टेंट एक छोटी सी स्प्रिंग जैसी चीज होती है जो कंप्रेस्ड फॉर्म में रहती है, जिसे कैथेटर के अगले हिस्से में लगाकर आर्टरी के ब्लॉकेज वाले एरिया तक पहुंचाया जाता है और कैथेटर में लगे बलून की सहायता से स्टेंट को डीकंप्रेस कर दिया जाता है, जिसके वजह से ब्लॉक्ड आर्टरी इनलार्ज हो जाता है और ब्लड फ्लो पहले से बेहतर हो जाता है, ना कि पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस आर्टरी में स्टेंट फिट किया जाता है वहां का एरिया भले ही इनलार्ज हो जाए, बट जिस स्टेंट को लगाया जाता है उसका भी कुछ डायमीटर होता है, जिसके वजह से जब इसे लगाया जाता है तो आर्टरी के इनर वॉल के बाद भी स्टेंट का भाग उभरा हुआ होता है, जिसके वजह से फिर से फैट का डिपोजिशन शुरू हो जाता है और ब्लॉकेज की प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाती है, जिसके बाद में रिमूवल की कोई भी चांसेस नहीं होती। साथ ही अब चूंकि ये स्टेंट फॉरेन बॉडी होती है, जिसे हमारा बॉडी एक्सेप्ट भी नहीं करता। धीरे धीरे कुछ केसेस में 6 मंथ से लेकर 2 सालों के अंदर ही ये स्टेंट फेल हो जाता है और यही वजह है कि एंजियोप्लास्टी के लिए स्टेंट 3 तरह के होते हैं,
बेयर मेटल स्टेंट जिसे हम BMS कहते हैं, ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट जिसे हम DES कहते हैं, और बायो एब्जॉर्बेबल स्टेंट। बायो एब्जॉर्बेबल स्टेंट शरीर में डिजॉल्व होने वाला स्टेंट होता है। यह स्टेंट ब्लॉकेज को ठीक करने के बाद 2 से 3 सालों में घुल जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम और स्कैम यहाँ से शुरू होता है कि किसी पेशेंट में 2 से 4 स्टेंट डाल दिए जाते हैं और उसके बाद भी जब प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता, जो कि स्टेंट परमानेंट प्रॉब्लम सोल्विंग डिवाइस है भी नहीं, देन द डॉक्टर उस पेशेंट को कहते हैं कि आपको हार्ट सर्जरी करवानी होगी। और मजबूरी में पेशेंट को कम से कम 10 लाख के स्टेंट लगवाने के बाद भी 5 लाख और 7 लाख रुपए की ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ती है। जबकि बहुत सारे केसेस में इस बात को डॉक्टर बेटर समझ रहे होते हैं कि स्टेंट लगवाने के बाद भी इनको सर्जरी की जरूरत पड़ने वाली है, बावजूद इसके 2-2, 3-3, 4-4 स्टेंट लगाए जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब पहले पेशेंट से ये जानते हुए कि इस बंदे को सर्जरी की जरूरत पड़ने वाली है, उसमें 8-10 लाख रुपए के स्टेंट डालकर पैसा ले लिया जाता है और उसके बाद 5-7 लाख रुपए हार्ट सर्जरी के टाइम। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्यों पेशेंट को इतना पैनिक किया जाता है? क्यों नहीं पहले ही उनको बताया जाता है कि ये स्टेंट परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी? क्यों नहीं पेशेंट को पैनिक नहीं करके उसके डर को खत्म करके फाइनल सॉल्यूशन बताया जाता है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इसका आंसर एक डॉक्टर से ही जानते हैं। याद है मेरा एक पेशेंट है, उसकी गाड़ी की शोरूम है। तो मेरे को बोला वो दिल्ली का वो हार्ट का हॉस्पिटल है ना, उसने मेरे से 15 गाड़ी एक साथ खरीदी। बोला 15 क्या करेगा वो लोग एक साथ? बोला नहीं, जो जो डॉक्टर टारगेट अचीव किया सबको एक एक गिफ्ट मिलेगी, इंसेंटिव। तो आप ये समझ लीजिए टारगेट का बात है इसमें। एंड आई नो इट्स लुकिंग बैड बट इट इज़ अ फैक्ट। मैं फेस कर रहा हूँ। हर पेशेंट कल तक ठीक था, आज हॉस्पिटल गया, भाई एंजियोग्राफी हुई, आप सिटी एंजियो भी तो करा सकते हो, उसमें भी ब्लॉकेज पता चलेगा। वो रेडियोलॉजिस्ट करता है, आदमी आके बोलता है सर मेरा 80 ब्लॉकेज है, 70 ब्लॉकेज है। मैं बोला कल भी था आज भी है, क्या दिक्कत है?